बाबा जी ने तुम्हें 2 और मार्क दिए कि जब साधना में भी होता है ना कंटाल। एक बाबा जी ने मार्ग दिया मंत्रात्मक साधना, क्योंकि बहुत बार जब गुब्बारा फटता है तो साधनात्मक कठिन हो सकता है, लेकिन उस कठिनाई में मंत्रात्मक बहुत सरल है। 2012 में जब आपदा आई थी तो तुम सब जगह जगह गए सप्शती कराने, और तुमने देखा सरल थी। लोगों को प्रदान करना सरल, हाजी नाजी, कितनी सरल। और बाबा जी ने फिर तुम्हें ये मंत्रात्मक मार्ग दिया। और उस मंत्रात्मक में भी हो सकता है कि कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाओ। और फिर बाबा जी ने तुम्हें राम बाण दिया भावात्मक साधना। और भावात्मक का मतलब है भक्ति भाव। चाहे वो भावात्मक साधना उन्होंने दी तुम्हें संकीर्तन के द्वारा, लेकिन तुम्हें भी पता है कि भावात्मक संकीर्तन से कहीं ज्यादा बढ़ के भावात्मक का सिर्फ एक ही मतलब है कि जब तुम अपने गुरु के सामने हो, अपने महाकाल के सामने हो, तुम अपना मुखौटा उतारते हो और तुम ऑनेस्ट हो। और ये अनाहत का मार्ग है, क्योंकि कितना कठिन होगा हर समय साब लोग बने रहना। और तुम कुछ बने बैठे हो, तुमने उससे संबंध बना लिया कि मैं तो ये हूं, और तुम्हें लगता है इट इज अ गुड बॉन्डेज। नो, बॉन्डेज इज अ गुड बॉन्डेज माय डियर बफून। और तुम्हें है कि नहीं, अब तो मेरी काम से, और मैं तो इतना बड़ा इंजीनियर साहब हूं, मैं जब साधनात्मक मार्ग कर रहा हूं तो मैं थोड़ी, मेरी आंखों से आंसू निकल ही नहीं सकता। और भावात्मक का मतलब है तुम बच्चे बन जाओ। ये जरूरी है। अभी प्रोफेसर ईशान जयदेवा कार्डियक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कल फैकल्टी बन गया, तो बहुत अच्छी बात है। और क्यों फैकल्टी? क्योंकि आदेश मिला अवधूत से कि देखो, तुम्हें एक बार फिर सनातन को नालंदा तक्षशिला के स्तर तक पहुंचाना है। एक रिसर्च बहुत जरूरी है। और रिसर्च के लिए अगर तुम यूनिवर्सिटीज में नहीं जाओगे, अगर तुम एकेडमिक्स में नहीं जाओगे, क्योंकि देखो आचार्य तो बहुत बढ़िया है, उसके सब सामने बैठे हैं, और हम लोग बड़े सिंपल लोग हैं, बोले बाले। लेकिन अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचना है तो थोड़ा एक अहंकार त्यागना होगा, रिसर्च में घुसना पड़ेगा। और प्रोफेसर ईशान ने देखा कि आज की तारीख में भारत में एक अंडरलाइंग पेंडेमिक है। 40 साल से नीचे के लोगों को अलार्मिंग रेट पे हार्ट अटैक हो रहा है, और कोई पैरामीटर खराब नहीं, लिपिड प्रोफाइल ठीक, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक, हेल्दी दिखने वाले 40 साल से नीचे के लोगों को अलार्मिंग रेट पे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और उसमें से 60% जो हार्ट अटैक्स है, दे कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स विच आर प्रिवेंटेबल, स्ट्रेस रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनाहत पे एक प्रभाव डाल रहा है। तुम एक सेल्फ इंड्यूस्ड स्ट्रेस की स्टेट में जा रहे हो। और सेल्फ इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या है? तुम खुद ही एक
बंद बनाते हो संबंध अपनी चिंताओं के साथ और बैठ के अपनी चिंताओं का रस लेते रहते हो। हर कोई बनाता है। और हमारा जो शरीर है, हमारी जो फिजियोलॉजी, उसको पता ही नहीं कि ये सच है या ये झूठ है। मैं बनारस में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ बहुत बढ़िया हुआ मेरे साथ, इतना बढ़िया। वहाँ एक जगह में गया, पहलवान की लस्सी, और वहाँ क्या बढ़िया एक लस्सी थी और लस्सी के ऊपर मक्खन। लेकिन उससे बढ़िया एक स्थान था जहाँ पे लोग कचौड़ी तल रहे थे। वो जो कचौड़ी थी, तुम्हें मैं क्या बताऊं, इतनी खस्ता, और उस खस्ता के बगल में मसाला डाल के छोले। उसके बाद सामने बन रही थी एकदम शुद्ध दूध की कुल्फी। कुल्फी के ऊपर मजेदार केसर डाल के रबड़ी। तुमने कभी केसर पिस्ता वाली कुल्फी खाई है? उसकी सुगंध याद करो, और कितनी बढ़िया। जब अपने मुंह के पास लाते हो, फिर उसको खाते हो, और फिर एक मजेदार रिच रबड़ी का चम्मच लेते हो, और मुंह में मलाई और रबड़ी एकदम अमृत की तरह घुलते हुए, और फिर अंदर, और स्वाद तो आया, लोगों के मुंह में पानी आ गया। अब ये एक शोध है, क्योंकि यहाँ कोई कचौड़ी नहीं, तुम बनारस में नहीं, यहाँ कोई कुल्फी नहीं। हमने बस विचार उत्पन्न किया और तुम्हारे शरीर ने काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और ये सिर्फ इसलिए उदाहरण, क्योंकि जब तुम साइकोलॉजिकली कुछ बुरा सोचते हो, वो भी तुम्हारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है।